नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माय हिमाचल न्यूज में। तो फ्रेंड्स, आज है 26 दिसंबर 2021। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पे, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर से। तो क्या है हिमाचल प्रदेश में आज सबसे बड़ी खबर, उस पर बात करते हैं। तो ओमिक्रॉन, सीएम जयराम बोले जरूरत पड़ी तो हिमाचल में भी लगाएंगे नाइट कर्फ्यू। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के मनाली में कहा कि हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी मामला अभी नहीं है, सरकार सतर्क है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो दूसरे राज्यों की तरह हिमाचल में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। इससे पहले जयराम ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती पर मनाली में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा करीब 44 लाख रुपए से तैयार की गई है। शिमला के माल रोड पर भी अटल टनल की प्रतिमा लगाई गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अटल जी के दूसरे घर प्रेरणी पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। क्या है हिमाचल प्रदेश में कोरोना का अपडेट, उस पर बात करते हैं। तो आज 34 लोग संक्रमित पाए गए हैं हिमाचल में, 2 की जान भी गई है। विदेश से लौटे व्यक्ति ने हिमाचल प्रदेश में बढ़ाई हैं मुश्किलें। तो हिमाचल में कोरोना संक्रमण से शनिवार को 2 और लोगों की मौत हो गई। मृतक कांगड़ा और बिलासपुर जिला के निवासी थे। कांगड़ा जिला में 60 वर्षीय महिला, जबकि बिलासपुर जिला से 87 वर्षीय व्यक्ति ने कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ा है। वहीं शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आज 34 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। वहीं शनिवार को 56 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। हिमाचल में एक्टिव केसों की संख्या में भी कमी दर्ज की गई है। मौजूदा समय में हिमाचल प्रदेश में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 381 रह गई है। वहीं हिमाचल में अब तक कोरोना से मौत का आंकड़ा 3856 पहुंच गया है। हिमाचल में आज सबसे अधिक 16 जिले में 8 लोग सामने आए हैं। कांगड़ा में 8, शिमला में 5, बिलासपुर में 3, हमीरपुर में 3, मंडी में 3, सिरमौर में 2, चंबा में 1 और ऊना में भी 1 कोरोना संक्रमण का मामला हिमाचल प्रदेश से सामने आया है। तो विदेश से लौटे कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति ने हिमाचल प्रदेश में बढ़ाई है मुश्किलें। तो हाल ही में शिमला का एक व्यक्ति 15 दिसंबर को नाइजीरिया से लौटा था। 23 दिसंबर को उसने कोरोना का आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाया था, लेकिन इस बीच डीडीयू अस्पताल में ये दोबारा रैपिड टेस्ट करवाने के लिए अस्पताल पहुंचा है, जहां उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं दूसरी ओर देर शाम आरटी-पीसीआर रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। नियमों के मुताबिक मरीज को टेस्ट के बाद रिपोर्ट आने तक आइसोलेट रहना था, लेकिन अब उसकी रिपोर्ट आने के बाद संपर्क में आए उन लोगों को भी खतरा पैदा हुआ है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यात्री बेबस, प्रधानमंत्री की रैली में भेज दी बसें, 280 रूट प्रभावित, 28 दिसंबर तक परेशानी झेलने को रहे तैयार। तो 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री की मंडी रैली के लिए एचआरटीसी ने 3 दिन पहले शनिवार को ही बसें भेज दी हैं। इससे हजारों यात्रियों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। दिन भर लोग टूटीकंडी, आईएसबीटी, लक्कड़ बाजार बस स्टैंड और दिल्ली में बसों का इंतजार करते रहे, लेकिन बसें नहीं आई। देर शाम तक लोग बसों का इंतजार में ठंड में ठिठुरते रहे। रैली में जाने वाली बसें 28 दिसंबर को लौटेंगी और 29 दिसंबर से बसों की आवाजाही सामान्य हो सकेंगी। शनिवार को शिमला जिले में एचआरटीसी ने करीब 280 लोकल और लंबे रूटों पर बसें नहीं चलाई हैं। अगले 3 दिन भी बस सेवाएं प्रभावित रहेंगी। तो एचआरटीसी और परिवहन विभाग को भीड़ जुटाने का जिम्मा दिया गया है। तो सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित जलसे में भीड़ जुटाने का जिम्मा एचआरटीसी और परिवहन विभाग को सौंपा गया है। एचआरटीसी ने भी रैली से 3 दिन पहले ही विभागीय आदेश जारी कर बसों और चालक परिचालकों की रैली के लिए ड्यूटियां लगा दी हैं। बाकायदा क्षेत्रीय प्रबंधकों की ओर से लिखित आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। चालक परिचालकों के मोबाइल नंबर के साथ सूचियां तैयार कर बसों को भीड़ जुटाने के लिए रवाना किया जा रहा है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कुलदीप राठौर बोले 5 राज्यों में नाइट कर्फ्यू, भीड़ जमा कर सरकार मना रही है जश्न। तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। 5 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और प्रदेश सरकार हजारों की भीड़ जमा कर जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा सरकार के 4 साल के जश्न के विरोध में 27 दिसंबर को प्रदेश व्यापी विरोध दिवस मनाएगी। इस दिन उपायुक्तों के माध्यम से राज्यपाल को प्रदेश सरकार की विफलता के ज्ञापन सौंपे जाएंगे। शिमला में वे स्वयं राजभवन जाकर
राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। राठौर ने शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में प्रेस वार्ता में कहा कि कोरोना को लेकर सरकार के दोहरे नियम और मापदंड है। सरकार नए वेरिएंट के खतरे को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार 4 साल के जश्न के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर सरकारी धन को पानी की तरह बहा रही है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पीएम मोदी का मंडी दौरा, जनसभा में मोबाइल पर से ही ला सकेंगे सिर्फ लोग, इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हिमाचल प्रदेश की छोटे काशी मंडी में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए जमीन से आसमान तक सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। जयराम सरकार के 4 साल पूरा होने पर यहां पीएम मोदी की जनसभा होगी। इन्वेस्टर मीट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी समारोह भी आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी यहां 2 घंटे ही रुकेंगे। ऐतिहासिक पटेल मैदान में होने वाली जनसभा में शामिल होने वाले लोग मोबाइल और पर्स ही सिर्फ ला सकेंगे। स्मार्ट वॉच, छाता लाने और ऊंचे भवनों की छतों पर चढ़ने पर प्रतिबंध रहेगा। मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। पहचान पत्र के बिना किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर आप जनसभा में आ रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। मोबाइल के अलावा कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री पर सामान अपने साथ ना लाएं। बीड़ी, सिगरेट, माचिस, लाइटर, बैग में किसी प्रकार का झंडा साथ में ना लाएं। पीने का पानी भी साथ में ना लाएं। रैली स्तर पर ही इसकी व्यवस्था आपको की गई है। किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ भी जनसभा स्थल पर ना लाएं। आने जाने के लिए निर्धारित रास्तों का ही इस्तेमाल करें। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल के आधिकारिक कैलेंडर पर कांग्रेसियों ने लगाई वीरभद्र सिंह की फोटो। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार को वर्ष 2022 का आधिकारिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इस तस्वीर पर आधिकारिक रूप से सरकार के मुखिया की तस्वीर होनी चाहिए। ये परंपरा भी है और प्रोटोकॉल भी। सरकार ने अभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ इसे जारी किया है। कैलेंडर जारी करने की सभी प्रक्रिया तो ठीक थी, लेकिन शाम होते ही इस कैलेंडर के फोटो को एडिट करके पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की तस्वीर के साथ वायरल कर दी गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसके पीछे कांग्रेस IT सेल को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस समर्थकों को जवाब देते हुए लोगों ने सरकार के कार्य की तारीफ करनी शुरू कर दी, जिसके बाद कांग्रेस समर्थकों को समझ आनी शुरू हुई और उन्होंने स्वीकार किया कि इस कैलेंडर पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की ही तस्वीर होनी चाहिए, न कि पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मेरे नेतृत्व में ही 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, कुलदीप सिंह राठौर। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव मेरे नेतृत्व में ही लड़ेगी। इसका कारण यह है कि मेरे नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ ऊपर बढ़ा है। कुलदीप सिंह राठौर यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य कांग्रेस विधायकों के पार्टी आलाकमान से मिलने को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि इतना जरूर है कि यदि कोई बड़ा या छोटा नेता लक्ष्मण रेखा लांघता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि वे चुनाव लड़े और उनकी इस भावना से आलाकमान को अवगत करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अनुशासित सिपाही होने के नाते वे पार्टी के विचारधारा और राहुल गांधी के आदेशानुसार ही संगठन को सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए अगली खबर की ओर बात करते हैं। हिमाचल, चौकीदार को भारी पड़ी लापरवाही, पशु अस्पताल में सोया था, चली गई जान। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से लापरवाही के कारण चौकीदार की मौत की खबर सामने आई है। मामला चंबा जिले के पशु चिकित्सालय का बताया जा रहा है, जहां ड्यूटी दे रहे चौकीदार की मौत की पुष्टि हुई है। मिली जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश जिला पशु चिकित्सालय में बतौर चौकीदार कार्यरत था। शुक्रवार रात सोने के दौरान उसने कमरे के अंदर से बंद कर हीटर जलाकर ही सो गया। उसी दौरान हीटर से उसके बिस्तर में आग भड़क गई। इससे कमरे में धुआं जमा हो गया। दम घुटने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हुई। शनिवार सुबह वे अपने घर नहीं पहुंचा तो उसका बेटा कार्यालय पहुंचा। वहां उसने देखा कि बिस्तर आग से जला हुआ था और उसका पिता अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। बता दें कि प्रशासन की तरफ से भी ये अपील की जाती रही है कि कमरा गर्म होने के बाद हीटर को बंद करके ही सोएं। हीटर जलाकर सोना लापरवाही हो सकती है और इसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही और अन्य हिमाचल प्रदेश की खबरें पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।